हेलो फ्रेंड, मैं आज कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस के फिजिक्स का क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कोई सा भी एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं और एक एक आपको प्रश्न करवाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला है अदिश राशि है, मतलब जो इस चार ऑप्शन है उसमें से कौन अदिश राशि है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन है ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब आपको अदिश राशि इसमें से चुनना है, सदिश नहीं है, ठीक है, वो चुनना है। तो ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, मतलब कि कौन सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है आपके सामने ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, ए बराबर यू प्लस भी टी, ए बराबर भी प्लस यू बटा टी, ए बराबर भी प्लस यू बटा टू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। अब देखो यहाँ भी है अंतिम वेग, ठीक है, यू है प्रारंभिक वेग, और यहाँ टी है समय, ठीक है। तो त्वरण का सूत्र होता है भी माइनस यू बटा टी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, की जाती है, ठीक है, की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। हाँ सी हो जाएगा, हाँ सी हो जाएगा। अगला कह रहा है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, ठीक है।
ऑप्शन है ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणीय गति। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जल्दीबाजी करके वीडियो को ना बढ़ाएं। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल मतलब क्या होगा? ऑप्शन है ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और ऑप्शन डी में है अपवर्तित रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगला है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण क्या होगा? मतलब क्या होगा? त्वरण दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, और ऑप्शन नंबर डी है भार दुगना हो जाता है। तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं आपको कि हो जाएगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, मतलब कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, इसका ऑप्शन है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, अगला है सवाल कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है मतलब यह क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है या तृतीय नियम है या गैलीलियो की गति का नियम है? तो ये आपको पता होगा कि ये न्यूटन के प्रथम नियम है कि यदि किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक परिवर्तन जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गति का प्रथम नियम। यहाँ भी सही लिखा है, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगला है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, मतलब तो ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि बल 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार
क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। ठीक है। ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। या ऑप्शन डी है का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम है, या द्वितीय नियम, या तृतीय नियम, इन प्रयोग में से कोई नहीं। एक न्यूटन का कौन सा नियम है या न्यूटन का नियम है ही नहीं, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, आप पढ़े होंगे कि न्यूटन के गति का तीसरे नियम में यह होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगला प्रश्न है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। सी हो जाएगा तृतीय नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, आर्किमिडीज का है, या गैलीलियो का? यह कथन मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का है। अगला है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति के तृतीय नियम से, एक गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति के पहले नियम से। अगला है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। ठीक है। और अगला है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम, या संवेग का नियम। तो इसका मैं आपको बता दूं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। जड़त्व का नियम यही होता है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और न्यूटन के गति का नियम का पहला नियम भी यही होता है, इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहता है। सेम होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ठीक है। ऑप्शन है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। मैं आपको बता दूं कि ये न्यूटन का पहला नियम है, ये न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। ठीक है। ये पहले नियम का उदाहरण है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, जो होता है विपरीत दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का तृतीय नियम। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, तो यहाँ अगला प्रश्न है, अश्व यदि, मतलब अश्व का मतलब घोड़ा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। मतलब कि वह खड़ा है, मतलब ये घोड़ा एक जगह पे खड़ा है और एक पर एक चल पड़े तो किसके कारण, ठीक है, गिरने की आशंका है, मतलब कि आगे की ओर गिरने की आशंका है, तो किसके कारण होती है? जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्राम जड़त। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ठीक है, हाँ, तो इसका ऑप्शन है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कुछ अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज मैं यहीं पे साइंस के फिजिक्स का क्वेश्चन को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का और जीके का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा सारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।